आदाता कौन होता है और उसके क्या दायित्व होते हैं? सरल शब्दों में, जब कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपत्ति यानी चल और अचल संपत्ति किसी को दान में दे देता है, तो उस दान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति सर्वस्व आदाता कहलाता है। उदाहरण, यदि ए अपनी सारी संपत्ति, एक मकान, कुछ नकद, गहने और जमीन बी को बिना किसी मूल्य के दान दे देता है, तो बी एक सर्वस्व आदाता यूनिवर्सल डोनी है। सर्वस्व आदाता के दायित्व धारा 128 के अनुसार सर्वस्व आदाता को वही दायित्व उठाने होंगे जो दानदाता डोनर ने अपने जीवन काल में लिए थे, बशर्ते वह दायित्व संपत्ति की सीमा तक हों। दायित्वों का विवरण: 1. आरण का भुगतान। यदि दानदाता ने कुछ आरण लिया था, तो सर्वस्व आदाता को उन आरणों को उसी सीमा तक चुकाना होगा जितनी संपत्ति उसे प्राप्त हुई है। 2. संपत्ति की सीमा तक दायित्व। यूनिवर्सल डोनी की जिम्मेदारी केवल प्राप्त की गई संपत्ति की सीमा तक ही होती है। यदि आरण अधिक है तो उससे अधिक भुगतान करने की बाध्यता नहीं है। 3. व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं। यूनिवर्सल डोनी को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से आरण चुकाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल दान में प्राप्त संपत्ति से ही। संशोधित कानूनी दृष्टिकोण। संशोधित अधिनियम 2023 में कोई संशोधन नहीं हुआ है इस धारा में, लेकिन वर्तमान न्यायिक दृष्टिकोण के अनुसार भी धारा 128 यथावत है और इसमें दायित्वों की स्पष्ट रूपरेखा दी गई है। महत्वपूर्ण केस लॉ: कुप्पुस्वामी चेट्टियार वर्सेस एएसपी ए अरुमुगम चेट्टियार 1967 AIR 1395। न्यायालय ने कहा, यूनिवर्सल डोनी वह होता है जिसे दानदाता की संपूर्ण संपत्ति मिलती है, उसे प्राप्त संपत्ति की सीमा तक ही दायित्वों का निर्वहन करना होगा। काली पेरुमल पिल्लई वर्सेस विशालाक्ष्मी अम्मल। इस केस में स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्ति संपत्ति का यूनिवर्सल डोनी है, तो उसे दानदाता के आरण का निर्वहन उसी संपत्ति से करना होगा, भले ही वह स्वयं उन ऋणों के अनुबंध का पक्षकार न हो। विद्वानों के मत: 1. मुल्ला, a universal donee is in the position of a legal representative of the donor. He must satisfy the dates of the donor to the extent of the property received. 2. Dr. R.K. Sinha, universal donee accepts not only the assets but also the liabilities of the donor to the extent of the donation. 3. SN शुक्ला, सर्वस्व आदाता वह है जो दानदाता की समस्त संपत्ति प्राप्त करता है और उसी संपत्ति की सीमा तक दायित्व भी वहन करता है। निष्कर्ष